हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का 5th लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। जब कंपनी अपने ही डिबेंचर्स ओपन मार्केट में से परचेज कर लेती है। फर्स्ट केस है हमारे पास फॉर इमीडिएट कैंसलेशन पर्पस, उन ऋण पत्रों को रद्द करने के लिए, और सेकंड है नॉट कैंसलेशन पर्पस, मींस कंपनी उन ऋण पत्रों को रद्द नहीं करती है, उन्हें इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने पास रख लेती है, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स। ये सब जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी जो है अपने ही डिबेंचर्स ओपन मार्केट में कैसे परचेज करती है, और ये जो ओपन मार्केट है इसका क्या मतलब है। बच्चों, ये देखिए, ये हमारी कंपनी है, ठीक है, और ये हमारी जो कंपनी है इसके जो डिबेंचर्स होते हैं वो कहाँ पर लिस्टेड होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। मीन्स इनका जो क्रय विक्रय होता है वो किसके थ्रू होता है? स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये वहाँ पर लिस्टेड होते हैं। कंपनी इन डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर्स इशू कर देती है, ठीक है। मान लीजिए 5 इयर्स बाद कंपनी ने इनको पैसा वापस करना है, और कंपनी तब तक इनको जो ये डिवेंचर्स कंपनी ने इनको इशू किए हैं इसके ऊपर कंपनी इनको इंटरेस्ट देती रहती है। अब जो ये डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको 5 साल बाद पैसा वापस मिलेगा, और मान लीजिए कुछ डिबेंचर होल्डर्स ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि 5 साल तक कौन वेट करेगा, क्यों ना हम अपने जो डिबेंचर्स हैं वो बेच दें। तो उनके जो डिबेंचर्स हैं बच्चों वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाते हैं कि वो बेचना चाहते हैं अपने डिबेंचर्स को, और कंपनी को भी पता लग जाता है कि हमारी कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में आए हुए हैं बिकने के लिए। तो कंपनी क्या करती है? स्टॉक एक्सचेंज से अपने डिबेंचर्स वापस खरीद लेती है, और जो बच्चों ये स्टॉक एक्सचेंज है इसी को हम बोलते हैं ओपन मार्केट, ठीक है। जो अकाउंट्स की लैंग्वेज में यहाँ पर ओपन मार्केट वर्ड का प्रयोग किया गया है वो स्टॉक एक्सचेंज के लिए किया गया है। अब आप पूछोगे कंपनी को क्या फ़ायदा है कंपनी जब डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज से वापस लेगी। देखो बच्चों, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा हमने 5 साल बाद वापस करना है। मान लीजिए 1 साल जा चुका है और अभी 4 साल बकाया है, तो कंपनी को 4 साल और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और कंपनी के पास पैसा जो है वो फालतू पड़ा है, ठीक है। तो कंपनी सोचती है क्यों ना अभी जो ये डिबेंचर्स हैं ये खरीद लिए जाएं स्टॉक एक्सचेंज से, तो आने वाले जो 4 साल हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो हमारा बच जाएगा। सेकंड, इनको पैसों की ज़रूरत है, ये कम प्राइस पर भी अपने जो डिबेंचर्स हैं वो मार्केट में बेच रहे हैं। मान लीजिए 100 रुपये का डिबेंचर है, ठीक है, और मार्केट में वो डिबेंचर कितने का बिक रहा है? 90 रुपये का। अगर कल को हम इनको 5 साल बाद पैसा वापस करेंगे तो हमें कितने रुपीस वापस करने पड़ेंगे? उस डिबेंचर के 100 रुपये। लेकिन आज हमें वो मार्केट में कितने का मिल रहा है? 90 रुपये में, तो 10 रुपये का ये बेनिफिट हो जाएगा। तो इस वजह से कंपनी क्या करती है? ओपन मार्केट में से अपने ही डिबेंचर खरीद लेती है। और ऐसा कब हो सकता है? जब टर्म्स ऑफ इशू में ये दिया गया हो, टर्म्स ऑफ इशू में ये दिया गया हो कि कंपनी अपने जो शेयर्स है वो खरीद सकती है। इशू करने के टाइम पर ही ये कंडीशन दी गई हो, अदरवाइज कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। अब कंपनी ने अपने जो डिबेंचर्स हैं बच्चों वो खरीद लिए हैं। अब पहला केस है हमारे पास फॉर इमीडिएट कैंसलेशन पर्पस। वो डिबेंचर कंपनी ने खरीद लिए और खरीदने के बाद कंपनी अगर उनको रद्द कर देती है, ठीक है बच्चों, तो उस केस में हमने क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो अब बच्चों कंपनी जो है डिबेंचर्स रद्द करेगी, लेकिन वो जो डिबेंचर्स हैं हो सकता है उनका जो भुगतान है वो एट पार पर करना हो। मीन्स हमने 100 पर इशू किया था और हमने रिडीम भी कितने पर करना है? 100 रुपये पर।
हो सकता है हमने डिबेंचर 100 रुपये में इशू किया हो और हम वापस करने के टाइम पर हमने उनको कितने रुपए देने हो, 105 रुपये। मीन्स प्रीमियम पर अगर उनका रिडम्पशन होना है। ठीक है बच्चों, आज की जो इस वीडियो में हम सिर्फ एट पार वाला जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रीमियम पर रिडम्पशन, पर कैंसलेशन पर्पस और नॉट कैंसलेशन पर्पस, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब देखो बच्चों, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अपने खुद के जो डिबेंचर्स हैं वो खरीद लेती है, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी। व्हेन कंपनी परचेज हिज ऑन डिबेंचर्स। देखो कंपनी के बच्चों खुद के डिबेंचर्स हैं, ठीक है, ऑन मतलब उसके खुद के हो गए, तो हमारे पास क्या होगा, डिबेंचर्स आ जाएंगे, उसको हम बोलेंगे ऑन डिबेंचर्स। जब कंपनी अपने ही डिबेंचर्स खुद खरीदती है तो वो आ गए हमारे पास, वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। और पैसे चले गए तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। और कितनी अमाउंट से ये डेबिट होंगे बच्चों, जितने में हमने ये खरीदे हैं प्लस इसको खरीदने में जो भी खर्चे हुए हैं, मीन्स जितनी इनकी कॉस्ट है प्लस जो भी खर्चे हुए हैं इनको परचेज करने के टाइम पर। मान लीजिए हमने कोई दलाली दी है या कोई और खर्चा हुआ है, कोई कमीशन पे किया है, कोई ब्रोकरेज पे की है, तो वो भी इसकी कॉस्ट में क्या हो जाएगी, डिबेंचर्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। सेकेंड एंट्री क्या होगी, जब कंपनी ने ये डिबेंचर्स खरीद लिए हैं, कंपनी अब इनको क्या करेगी, कैंसिल कर देगी। कैंसलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर्स। अब कंपनी इनको रद्द कर रही है, ठीक है, ख़त्म कर रही है जो उसने डिबेंचर्स खरीदे हैं। तो अब जो ये डिबेंचर्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। जब आए थे तो ये डेबिट हैं, अब ये चले गए तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, क्रेडिट हो जाएंगे टू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जो ये डिबेंचर्स हैं, जो इनकी फेस वैल्यू होगी डिबेंचर्स की, उससे ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए इनकी फेस वैल्यू तो 4 लाख रुपए है और हमने ये खरीदे हैं 3,90,000 रुपये में। सपोज कर लीजिए डिबेंचर्स 4 लाख रुपए के हैं और हमने 3,90,000 रुपये में खरीदे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 10,000 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया इनको रद्द करने के टाइम पर। तो वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना आएगा प्रॉफिट यहाँ पर, 10,000 रुपये। 4 लाख के डिबेंचर्स हैं, 3,90,000 में हमने खरीदे हैं, तो 10,000 रुपये हमें प्रॉफिट हो गया। बच्चों जो ये प्रॉफिट होता है जब हम डिबेंचर्स खरीदते हैं तो हमें लॉस भी हो सकता है, तो लॉस होगा अगर, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बच्चों ये प्रॉफिट और लॉस, ये हमारा कौन सा प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट। मीन्स कंपनी ने अपनी रूटीन की एक्टिविटी से ये नहीं कमाया है, तो इस वजह से जो ये प्रॉफिट है इसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स ऑन रिडम्पशन। यहाँ पर ये प्रॉफिट क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल रिजर्व क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये तीनों एंट्रीज पता लग गई। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जब कंपनी अपने ही डिबेंचर्स मार्केट में से परचेज करती है तो उस टाइम पर भी कंपनी को DRR मीन्स डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना ज़रूरी होता है, और DRI मीन्स डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स भी खरीदनी ज़रूरी होती हैं। लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा गया हो
कि इसमें कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि कंपनी ने ऑलरेडी जितना इन्वेस्टमेंट्स चाहिए उतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है और उतना फंड कंपनी के पास है, तो हमने इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी है जब तक हमें स्पेशल क्वेश्चन में ना कहा गया हो। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर हमें प्रॉफिट की बजाय अगर लॉस हो जाए कंपनी को डिबेंचर्स को रिडीम करने के टाइम पर, तो वो लॉस हमारा कौन सा लॉस होगा बच्चों? कैपिटल लॉस। और कैपिटल लॉस को हम सबसे पहले कहाँ से कवर करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट में से, यानी कैपिटल रिजर्व में से। अगर आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व दिया गया है तो उस लॉस को हम वहाँ से कवर करेंगे। अगर ये नहीं दिया गया तो हम इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कवर कर लेंगे। देखो बच्चों, इन एंट्रीज को हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी ने अपने डिबेंचर्स खरीदे हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी? ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सी एंट्री है, जितनी उनकी कॉस्ट है प्लस जो खर्चे हो गए हैं उनको खरीदने के टाइम पर। सेकेंड, अब कंपनी इनको कैंसिल कर रही है, तो डिबेंचर्स क्या होंगे? डेबिट हो जाएंगे, कंपनी के ख़त्म हो गए ना, तो ये डेबिट हो जाएंगे। और जो ये ऑन डिबेंचर्स यहाँ पर हमने डेबिट किए हैं ये क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि अब ये ख़त्म हो रहे हैं। और जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। अगर लॉस है तो वो यहाँ पर क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो वो यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट है हमारा तो उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अगर लॉस हुआ तो उसे हम कहाँ से कवर करेंगे? कैपिटल रिजर्व से। अगर कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं दिया गया है हमें, तो हम उसे कहाँ से कवर करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बड़े आसान ही क्वेश्चन है इसके। तो आइए अब हम इसके एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 24। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है? ऑन 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को जेड लिमिटेड ने अपने ही डिबेंचर्स खरीदे हैं। ऑन 2008% डिबेंचर्स 2000 डिबेंचर्स खरीदे हैं ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द ओपन मार्केट। वो 2000 डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है बच्चों वो 2 लाख रुपीज़ है। मीन्स एक डिबेंचर कितने का हो गया? 100 रुपये का, क्योंकि वो उसकी फेस वैल्यू बन गई। लेकिन उन्होंने ओपन मार्केट में वो खरीदा कितने का है? 92 का। मतलब 100 रुपये का डिबेंचर्स कंपनी ने 92 में खरीद लिया मार्केट में से। फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, कंपनी खरीदने के साथ के साथ उसको क्या करेगी? कैंसिल कर देगी। द एक्सपेंसेस ऑफ द परचेज अमाउंटेड टू ₹4,000, और जो खरीदने के खर्चे हैं वो कितने पड़ गए कंपनी को? ₹4,000। बच्चों, जो डिबेंचर्स खरीदने के खर्चे होंगे वो भी किस में ऐड हो जाएंगे? जो हम डिबेंचर्स खरीदेंगे उसकी जो कॉस्ट होगी उसमें ही वो ऐड हो जाएंगे। मीन्स 2000 डिबेंचर्स हैं, एक डिबेंचर हमने 92 में खरीदा है। 2000 इंटू 92 तो हम करेंगे ही करेंगे, ये हमारे खरीदने की कॉस्ट है। प्लस 4000 भी उसमें हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो ये भी डिबेंचर की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आइए जर्नल एंट्रीज पास करें। बच्चों, अभी हमने 24th इलस्ट्रेशन को रीड आउट किया। उसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि जो जेड लिमिटेड कंपनी है उसने 2000 डिबेंचर्स अपने खरीदे हैं। ठीक है, और एक डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, और कंपनी ने एक डिबेंचर कितने में ख़रीदा है? 92 रुपीज़ में। तो 2000 डिबेंचर्स हैं, 92 के हिसाब से ये कितने के हो गए हमारे पास? 1,84,000 रुपीज़ के। कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर्स, जो उन्होंने अपने डिबेंचर्स खरीदे हैं उसकी कॉस्ट है। और ख़रीदने में कंपनी का खर्चा हो गया 4,000 रुपीज़। तो ये हो गए एक्सपेंसेस ऑन परचेज। तो कंपनी को टोटल डिबेंचर कितने रुपीज़ के पड़ गए? 1,88,000 रुपीज़ के पड़ गए। ठीक है, तो अब जो कंपनी ने डिबेंचर्स खरीदे हैं 31 मार्च 2015 को, तो हम किस अमाउंट से उसको डेबिट करेंगे? 1,88,000 से। उसने अपने डिबेंचर्स खरीदे हैं, तो ऑन डिबेंचर्स अकाउंट क्या होगा? यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट,
और पैसे चले गए तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कितने से, 1,88,000 से। ये बात ध्यान में रखनी है, डिबेंचर्स को खरीदते टाइम जो भी खर्चे होंगे वो उसकी कॉस्ट में ही हमने क्या करने हैं, ऐड करने हैं। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट्स निकाला कि कितना प्रॉफिट्स हुआ कंपनी को। अब देखो बच्चों, 2000 डिबेंचर्स से 100 रुपये के हिसाब से उनकी जो फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की वो कितनी है, 2 लाख रुपए की। अब 2 लाख के जो ये डिबेंचर्स हैं हमें मार्केट में 1,88,000 रुपये में मिल गए हैं। इसका मतलब हमें क्या हुआ, 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ठीक है, तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे इनको कैंसिल करने की, क्योंकि कंपनी ने साथ के साथ ही इसको कैंसिल कर दिया है। तो कैंसिल करने की क्या एंट्री होगी, डिबेंचर्स हमारे पास आ गए, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और जो ये ऑन डिबेंचर्स डेबिट किए थे जब हमने खरीदे थे तो ये अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम इसको अब कैंसिल कर रहे हैं, टू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, टोटल जो डिबेंचर्स हैं उनकी जो फेस वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, 2 लाख रुपए। और ऑन डिबेंचर्स की कॉस्ट कितनी है जो हमने मार्केट से खरीदे हैं, 1,88,000 रुपये। और प्रॉफिट हुआ वो कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, 12,000। और जो ये अब प्रॉफिट हुआ है अपने ही डिवेंचर्स को खरीदने पर, तो ये हमारा कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट। तो इस वजह से इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितनी अमाउंट है ये, 12,000 रुपीज़। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कंपनी ने मार्केट से अपने डिवेंचर खरीदे, उनको कैंसिल कर दिया, और जो प्रॉफिट हुआ वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 25। Jodic Limited purchased from open market its own 5,008% डिबेंचर्स। कंपनी ने ओपन मार्केट से अपने ही 5,000 डिबेंचर्स खरीदे हैं और एक डिबेंचर 100 रुपये का है। ठीक है, एट रेट 103 पर डिबेंचर। 100 रुपये का डिबेंचर उन्होंने कितने में खरीदा है, 103 रुपये में। फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, उनको कैंसिल करने के लिए कंपनी ने खरीदा है। ब्रोकरेज पेड एट रेट 0.4%। जब हमने डिबेंचर्स खरीदे तो उसके ऊपर हमें दलाली देनी पड़ी 0.4%। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बच्चों डिबेंचर्स खरीदने के टाइम पे जो भी खर्चा होता है वो हमने क्या करना होता है, डिबेंचर खरीदने की कॉस्ट में ही ऐड कर देना होता है। तो आइए कॉपी पर हम इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों अभी हमने 25th इलस्ट्रेशन को पढ़ा, उसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि जॉडिक लिमिटेड कंपनी ने अपने ही डिबेंचर्स खरीदे हैं। कितने, 5,000 डिबेंचर्स हैं। ठीक है, और एक डिबेंचर्स बच्चों 100 रुपीज़ का है, और कंपनी ने वो 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर्स कितने में ख़रीदा है, 103 में। तो डिबेंचर्स की बच्चों फेस वैल्यू कितनी हो गई, 5 लाख रुपए। ये क्या है, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू। अब 5,000 डिबेंचर्स 103 के हिसाब से हमारे पास हो गए 5,15,000 रुपए के, और इसके ऊपर कंपनी ने 0.4% दलाली भी दी है। तो यानी जितनी डिबेंचर्स की कॉस्ट है, जितने में हमने ये खरीदे हैं, उसका 0.4% कर देंगे हम। ठीक है, तो वो है ब्रोकरेज, तो जो हमने खर्चा पे किया है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जब हम डिबेंचर्स खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट में जो खरीदने के खर्चे हैं, चाहे वो दलाली है या और खर्चे हैं, वो उसकी कॉस्ट में ही हमने क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो इसका 0.4% करेंगे तो ये आ गया 2,060 रुपीज़, और 5,15,000 के डिबेंचर्स हमने खरीदे थे। तो टोटल खर्चा हमें कितने का पड़ गया, 5,17,060 रुपये का। तो ये आ गई डिबेंचर की वैल्यू जो हमने खरीदे हैं। तो सबसे पहली एंट्री क्या पास होगी,
हमने अपने ही डिबेंचर्स खरीदे हैं। ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा चला गया, डिबेंचर्स आ गए। कितनी अमाउंट पे की है हमने? 5,17,060 रुपये। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हम 5,17,060 रुपये में खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या हो गया? लॉस हो गया खरीदने पर, प्रॉफिट की जगह पर। तो यहाँ पर हम लॉस की एंट्री डालेंगे। प्रॉफिट को हमने क्रेडिट किया था, तो लॉसेस ऑलवेज क्या होते हैं हमारे पास? ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो गया। अब हम डिबेंचर्स को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये ऑन डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए, ठीक है। और ऑन डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है? 5,17,060। तो लॉस कितने का हो गया? 17,060 रुपये का। अब बच्चों ये जो लॉस है वो हम कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं? कैपिटल प्रॉफिट में से, क्योंकि ये हमारा कैपिटल लॉस है। अब यहाँ पर हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट्स क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं, तो उसे हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अब हम इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसलेशन डिबेंचर्स अकाउंट। कितना लॉस है? 17,060 रुपीज़। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि वहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट था और इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉस है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 26। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि 1 अप्रैल 2014 को JN लिमिटेड के पास 10,000 डिबेंचर्स हैं और उनकी जो कूपन रेट है वो 9% है और एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है। और कंपनी ने कैसे कैसे डिबेंचर्स का पैसा वापस किया है, खरीदे हैं या कैसे, तो वो यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया गया है। ऑन 1 April 2014 द कंपनी परचेज इन द ओपन मार्केट 2,000 ऑफ इट्स ओन डिबेंचर्स फॉर 101 ईच। कंपनी ने क्या किया? 1 अप्रैल 2014 को ओपन मार्केट में अपने ही डिबेंचर खरीद लिए। कितने? 2,000 डिबेंचर्स। और एक डिबेंचर कंपनी ने 101 रुपये का खरीदा है। मींस एक डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी को 1 रुपया लॉस होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 100 रुपये है और कंपनी 101 में खरीद रही है। एंड कैंसल द सेम इमीडिएटली, और कंपनी ने साथ के साथ उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद 1 अप्रैल 2015 को द कंपनी रिडीम्ड एट पार डिबेंचर्स ऑफ 4 लाख बाय ड्रॉ ऑफ लोड्स। कंपनी ने क्या किया? पैसा वापस कर दिया डिबेंचर्स को। कितने डिबेंचर्स हैं? वो 4 लाख रुपए के हैं। एक डिबेंचर हमारे पास 100 रुपये का है, तो वो 4,000 डिबेंचर्स हो जाएंगे। तो उन डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी ने पैसा वापस कर दिया लॉटरी मेथड से। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है? डिबेंचर्स को रिडीम करने की एंट्री करनी है। थर्ड केस है 28/2/2016 को द रिमेनिंग डिबेंचर्स परचेज फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। अब 28/2/2016 को कंपनी ने क्या किया? जो बचे हुए डिबेंचर्स थे वो भी खरीद लिए इमीडिएट कैंसलेशन के लिए। कितने में खरीदे हैं? 3,97,000 रुपये में। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास डिबेंचर्स कितने बचे हैं। 2,000 कंपनी ने खरीद लिए थे, 4,000 डिबेंचर्स को कंपनी ने पैसा वापस कर दिया था, टोटल 6,000 हो गए। और कंपनी के पास डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे 10,000। 10,000 में से 6,000 खत्म हो गए, तो बाकी कितने बचे? 4,000। 4,000 डिबेंचर्स अगर हम हिसाब लगाएंगे तो वो कितने के हो जाएंगे? 4 लाख रुपीज़ के। और कंपनी ने खरीदे कितने में है? 3,97,000 में। तो हमने क्या करना है? अब सभी केसेस में हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है कंपनी की बुक्स में। क्या इग्नोर करना है? इग्नोरिंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को इग्नोर करना है हमने।
मीन इससे रिलेटेड हमने कोई एंट्री पास नहीं करनी है। एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और ना ही जो डिवेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी कोई एंट्री पास करनी है, मतलब इन दोनों को हमने इग्नोर करना है। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें। बच्चों 26 क्वेश्चन को भी हमने रीड आउट किया। उसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि जे अनलिमिटेड कंपनी है, उसके पास 10,000 जो डिवेंचर्स हैं बच्चों वो आउटस्टैंडिंग हैं, ठीक है, और एक जो डिवेंचर है वो 100 रुपीज़ का है। सबसे पहले कंपनी ने क्या किया है, 1 अप्रैल 2014 को कंपनी ने अपने जो 2,000 डिवेंचर्स हैं वो मार्केट से ख़रीद लिए हैं। कितने रुपए के हिसाब से, 101 रुपये के हिसाब से, मतलब एक डिवेंचर 101 रुपये का है, तो 2,000 डिवेंचर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2,02,000 के। और इसके ऊपर कंपनी ने कोई खर्चा नहीं किया है। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे खुद के डिवेंचर्स खरीदने की। तो उसकी एंट्री क्या होगी, ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स आ गए और पैसे चले गए, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 2,02,000 रुपये से, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने इनको कैंसिल करना है। अगर हम 2,000 डिवेंचर्स की बात करें तो उसकी फेस वैल्यू है एक डिवेंचर की 100 रुपये की, तो वो डिवेंचर्स कितने के थे, 2 लाख रुपए के, लेकिन हमने खरीदे कितने में हैं, 2,02,000 में। तो इसका मतलब हुआ कि 2,000 रुपये हमें क्या हो गया, लॉस हो गया डिवेंचर्स को खरीदने पर। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो उस लॉस को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास डेबिट हो गया, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू, अब डिवेंचर्स कैंसिल कर रहे हैं तो ये ऑन डिवेंचर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, कि जब हमने खरीदे थे तब ये डेबिट किए थे। तो डिवेंचर्स हैं 2 लाख के और ऑन डिवेंचर्स की वैल्यू 2,02,000 रुपये, और 2,000 का जो लॉस है वो हमने डेबिट कर दिया। अब इस लॉस को हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी कैपिटल प्रॉफिट नहीं दिया गया है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, कितना, 2,000 रुपये। और ये एंट्री साल के एंड में पास की जाएगी 31 मार्च 2015 को, जब हमारा सेशन ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद हमें एक सेकंड पार्ट दिया गया है कि कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 को अपने जो 4 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं वो ड्रॉ बाय लॉट से पेमेंट की है, उनको पैसा वापस किया है। मतलब नॉर्मल जब जैसे हम पैसा वापस करते हैं डिबेंचर होल्डर्स को वैसे वापस किया है। और क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि हमें डीआरआर और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स की कोई एंट्री नहीं करनी है, तो हमने सिर्फ किसकी एंट्री करनी है, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करने की। तो सबसे पहले अमाउंट क्या होगी हमारे पास, 1 अप्रैल 2015 को ड्यू हो जाएगी 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। अमाउंट ड्यू हो गई यहाँ पर 4 लाख रुपए की डिबेंचर होल्डर्स की। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की पेमेंट, 4 लाख की। तो बड़ा सिंपल सा पार्ट था ये, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि हमने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और इंटरेस्ट की एंट्रीज को इग्नोर करना है। तो सिंपल डिवेंचर होल्डर्स को रिडम्पशन के टाइम पर जो एंट्रीज हम पास करते हैं तो हमने सिर्फ वही एंट्रीज यहाँ पर पास करनी है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट दिया गया है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि 28/2/2016 को
कंपनी ने जो बचे हुए डिबेंचर्स हैं वो खरीद लिए हैं। अब देखो बच्चों, 2000 डिबेंचर्स यहाँ पर कंपनी ने खरीदे थे और 4 लाख रुपए के डिबेंचर होल्डर्स को यहाँ पेमेंट की थी। मतलब 4 लाख रुपए वैल्यू है तो 100 रुपये का एक डिबेंचर्स है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए? 4000। टोटल 4000 डिबेंचर्स ये हैं, 2000 पीछे वाले हैं, तो 6000 डिबेंचर्स तो हमारे पास ख़त्म ही हो गए। और कंपनी के जो टोटल डिबेंचर्स थे वो 10,000 थे। 10,000 में से 6,000 डिबेंचर होल्डर्स को हमने पेमेंट कर दी है, तो बाकी कितने बचे हमारे पास डिबेंचर्स? 4000। मतलब अभी इनको पेमेंट हमने करनी है। तो 4000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपये का एक है, तो ये कितने रुपए के बने? 4 लाख रुपए के। तो ये इनकी आ गई फेस वैल्यू। लेकिन ये हमने ओपन मार्केट में ख़रीद लिए कितने के? 3,97,000 के। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें 3,000 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया जब हमने मार्केट से ये डिबेंचर्स खरीदे हैं। तो 28 फरवरी 2016 को हम क्या एंट्री पास करेंगे? जब हम मार्केट से अपने ही डिबेंचर खरीदेंगे, सेम वही एंट्री जो हमने पहले की है। ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,97,000। उसके बाद उन्होंने बताया है हमें प्रॉफिट हो गया 3000 रुपीज़। अब इन डिबेंचर्स को हमने कैंसिल करना है, तो एंट्री क्या होगी इसको कैंसिल करने की? 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स हैं 4 लाख के और हमने ख़रीदे हैं 3,97,000 में, तो ये प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में, ठीक है, 3000 रुपीज़। अब जो ये प्रॉफिट है डिबेंचर को कैंसिल करने से आया है जो, वो हमारा कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट बच्चों हमने कहाँ ट्रांसफ़र करने होते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, 3000 रुपीज़। तो टोटल जो हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स थे उन सभी को हमने पेमेंट कर दी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।